चाहूंगा कि जब भी मैं स्वामी विवेकानंद को याद करता हूं तो मेरे दिमाग में एक तारीख आती है 9/11। आप लोगों ने पहले शायद सुना होगा 9/11 के बारे में। तो जो 99% के बारे में 9/11 के बारे में ये सोचते हैं कि ओसामा बिन लादेन, अमेरिका, बुश, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला, आतंकवादी हमला हुआ था, 9/11 को हुआ था ना, सुना ना सबने। लेकिन वो हमला सबको याद है, लेकिन एक तारीख और थी 9/11, 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893, वो शिकागो का सम्मेलन अमेरिका का, जहां पर हमारे स्वामी विवेकानंद ने अपनी सनातन संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता के सामने खोल के रख दिया था। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद ने, आपको पता होगा कि उस 9/11 को अपन को याद रखना चाहिए। और जब अपन 9/11 के बारे में सोचते हैं तो अपने दिमाग में यह आना चाहिए कि ऐसा वो क्या भाषण था कि पूरी पश्चिमी सभ्यता उस स्वामी विवेकानंद के एक भाषण की मुरीद हो गई, वो सनातन सभ्यता की मुरीद हो गई। ऐसा क्या भाषण था, उन्होंने क्या बोला, वो 5 शब्द क्या बोले कि वहां पर बैठे हुए 7,000 लोग वहां खड़े होकर तालियां बजाने लगे। और ऐसा वो क्या भाषण था जिससे हमने क्या सीखा कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भाषण बन गया। वो दिन था 11 सितंबर 1893 का। मिशिगन नदी के तट पे बसा हुआ एक शिकागो शहर, अमेरिका का जो घनी आबादी का शहर है, विश्व के सर्वाधिक आबादी का शहर था मिशिगन तट के ऊपर बसा हुआ वो शिकागो शहर, जहां पर एक धर्म संसद आयोजित की गई। और वहां के पात्र कौन थे? विश्व के जितने भी धर्म गुरु थे, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति, और एक थे हमारे स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त। एक छोटी से 5 फुट, लगभग 5 फुट हाइट थी, और सन्यासी का वेश धारण कर रखा था। चेहरे के ऊपर उनके तेज था, ज्ञान का तेज था, लेकिन अहंकार नहीं था। उस समय तक लोग हिंदुस्तान को समझते थे कि एक तीसरी दुनिया है, एक सपेरों का देश है। हिंदुस्तान को समझते थे एक तीसरी दुनिया है, सपेरों का देश है, वहां पे ऐसे विद्वान कहाँ मिलते हैं। जब उन्होंने देखा कि एक सन्यासी आया है तीसरी दुनिया से, सपेरों का देश से, हाथ में लकड़ी लिए एक काठ का सैनिक बन के आया है, हमारे वाद विवाद तर्क की तलवार से पहले ही वो खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर आया है। जो हिंदुस्तान की संस्कृति अपने आप को बोलती है कि हम सबसे प्राचीन संस्कृति हैं, और बात बात पर अपने वेद और उपनिषद वो दुनिया को दिखाती है, ऐसी संस्कृति से आया है। और एक काट के सैनिक को भेज दिया जो अपने वाद विवाद की तर्कों से समाप्त हो जाएगा। जब वहां पे वो स्वामी विवेकानंद वहां धर्म संसद में बैठे थे, तो सब के सब उनकी जितने भी विद्वान थे उनकी बातें सुन रहे थे, और सब भी विद्वान जितने भी थे वो एक ही शब्द कह रहे थे, हमारा धर्म श्रेष्ठ, हमारा सिद्धांत श्रेष्ठ, और हमारा वंश श्रेष्ठ। जब स्वामी विवेकानंद का वहां पे नंबर आया, जब वहां पे वो गए, तो वो अकेले नहीं थे, संपूर्ण संस्कृति, अपना संपूर्ण सनातन संस्कृति और संपूर्ण भारत का इतिहास उनके साथ था। जब वो वहां पे खड़े हुए, जब उन्होंने देखा, तो वो 1 मिनट तक बिल्कुल चुप थे और देखते रहे, चारों तरफ देखा। वो जायजा ले रहे थे कि चारों तरफ बैठे ये जो जितने भी हैं विद्वान साथी, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। कुछ एक लोग जो उनकी मजाक उड़ा रहे थे, वो कह रहे थे इंडिया गॉन साइलेंट, मतलब इंडिया चुप हो गया। तब उनके शब्द क्या थे? उनके 5 शब्द क्या थे? उनके शब्द थे ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उनका कहना था जो भी है हमारे भाई हैं, जो भी हैं हमारे भाई हैं, और जो कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है, उनका हृदय तुच्छ हृदय होता है, छोटा हृदय होता है। और जिनका विशाल हृदय होता है वो संपूर्ण सृष्टि को अपना ही क्या मानते हैं, अपना ही पूरी संपूर्ण सृष्टि को अपना परिवार मानते हैं। ऐसा उनका मानना था। उनका मानना था कि हम किसी को बुराई करते, कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम भी उसका साथ अच्छा करते हैं। आपने एक साधु बाबा की एक वो स्टोरी तो सुनी होगी पीछे, वो एक साधु बाबा की स्टोरी तो आपने सुनी होगी
कि साधु एक नदी के अंदर एक बिच्छू था जिसको वो साधु उसको बचाने में लगा हुआ था और उसको बार बार बचा रहा था और बिच्छू बार बार उस साधु को काट रहा था। तो जो पास में खड़ा उसको देखकर बोला कि महाराज आप इसको बार बार ये आपको काट रहा है, आप इसको बचा क्यों रहे हो? तो उसने कहा बिच्छू का धर्म है काटना और मेरा धर्म है बचाना। जब बिच्छू अपना धर्म नहीं भूल रहा है तो हम अपना धर्म क्यों भूल रहे हैं? ऐसे उन्होंने उपदेश दिए कि जहां देखने वाले मंत्र मुग्ध हो गए। और आज जो पश्चिमी सभ्यता ने तो हिंदुस्तान को अपना लिया है या हमारी सनातन संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन अपन ही उस संस्कृति से दूर भागते जा रहे हैं। आज भी अपन जो बाहर से कोई चीज आती है, इंपोर्ट की भी चीज होती है, चाहे विचार हो या कोई चीज हो, जैसे आईफोन वगैरह आते हैं उन्हीं को अच्छा मानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति से अपन दूर भागते जा रहे हैं। तो अपन अगर स्वामी विवेकानंद को अपनाना है तो इस सनातन संस्कृति को अपनाना है। धन्यवाद। अब मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ